कर्नाटक में आज ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी योगी तो कांग्रेस के लिए प्रियंका और राहुल कर रहे हैं प्रचार। खरगे के सांप वाले बयान पर पीएम का पलटवार। बोले सांप भगवान शंकर की शोभा में ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप। कोलार में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस विकास में सबसे बड़ा रोड़ा। कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस की रैली। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं मगर उनके पार्टी के अध्यक्ष जहर उगल रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 8वां दिन। समर्थन देने आज भी पहुंची कई राजनीतिक हस्तियां। अभय चौटाला भी जंतर मंतर पहुंचे। नेताओं की भीड़ से धरने पर चढ़ा सियासी रंग। रेसलर्स ने कहा धरने को राजनीतिक दिशा न दें। दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता पहलवानों को सुरक्षा दी। सभी 7 महिलाओं के बयान जल्द दर्ज कराए जाएंगे। डब्ल्यूएफआई चीफ बृजभूषण सिंह का दावा। कहा मुझे जान का खतरा। मेरे खिलाफ कई महीनों से साजिश रची जा रही है। लुधियाना में गैस लीक होने से बड़ा हादसा। 5 महिला 2 बच्चों समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इलाके को किया गया सील। किसी को जाने की इजाजत नहीं। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। अब तक 5 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम शिंदे ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। सीएम शिंदे का मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। पीएम मोदी ने कहा यह कार्यक्रम नहीं मेरे लिए आस्था पूजा और व्रत है। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया। पीएम मोदी ने आज सेल्फी विद डॉटर अभियान पर की बात। कहा इस अभियान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर स्वच्छता रखने पर जोर दिया। कहा देश में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी। देश के कोने कोने में सुना गया मन की बात का 100वां एपिसोड। 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। राजनाथ सिंह ने कहा पीएम लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। मन की बात के 100वें एपिसोड पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा राजनीति से हटकर सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है मन की बात। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का एक और जत्था भारत पहुंचा। जिद्दा से आज 229 भारतीय बेंगलुरु पहुंचे। उत्तराखंड के नैनीताल में आज मौसम का हाल। तेज बारिश से तापमान में गिरावट। शिमला में भी हुई तेज बारिश। 1 और 2 मई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश। एमपी के इंदौर में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार की राजधानी पटना में मौसम कूल हुआ। आंधी के साथ जमकर गिरे ओले। गुलबर्ग में ताजा बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया। पर्यटकों की संख्या में उछाल आया। दिल्ली में हुआ 35वां प्रणय मिलन सम्मेलन। ऑल इंडिया फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन ऑफ दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन ने आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। यूपी का बाराबंकी में नकाबपोश चोरों ने स्कूटी पर किया हाथ साफ। अस्पताल के बाहर खड़ी स्कूटी को उठा ले गए चोर। राजस्थान के नागौर में ज्वेलरी शॉप में चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। युवती के गले पर मिले चोट के निशान। हरदोई में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक तस्कर घायल। कन्नौज में 13 फीट के अजगर का किया गया रेस्क्यू। सामने आया वीडियो। यूपी के बस्ती में नदी में डूबने से युवक की मौत। रील बनाने के लिए नदी में कूदा था युवक। खार्तूम में युद्ध से बिगड़े हालात। हमले में 411 स्थानीय नागरिकों की मौत। हजारों लोग घायल। सूडान से युद्ध के बीच लोग कर रहे हैं पलायन। बॉर्डर पर लगी भीड़। सऊदी अरब के जिद्दा पहुंच रहे लोग। ओमान में हुए हमले पर बोले ज़ेलेंस्की। रूस को बताया हत्यारा। कहा इस हमले का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में सुधार। दोनों देश फिर खोलेंगे दूतावास। दूतावास खोलने को लेकर बनी सहमति।
Zee News.